संसार में सबसे बड़ी भूल आदमी यही करता है कि वो अपने भाग्य से लड़ने लगता है, और जब भाग्य से लड़ता है तब भगवान को दोष देने लगता है। लेकिन मैं तुमसे आज बहुत प्रेम से, बहुत शांति से, अनुभव के साथ एक बात कह रहा हूं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हाँ, लेकिन भाग्य के भीतर जो पुरुषार्थ की रेखा है वह तुम्हारे हाथ में है। अक्सर लोग मेरे पास आकर कहते हैं, महाराज सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक सब बिगड़ गया। कोई कहता है व्यापार बैठ गया, कोई कहता है परिवार टूट गया, कोई कहता है मेहनत बहुत की लेकिन फल नहीं मिला। मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, जब सब अच्छा चल रहा था तब क्या तुमने कभी भगवान को धन्यवाद दिया था? और जब बुरा समय आया तो सबसे पहले दोष किसे दिया? देखो, ये जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। तुम जिस घर में जन्मे, जिस परिवार में पले, जिन परिस्थितियों से गुजरे, ये सब संयोग नहीं है। ये सब बहुत पहले लिखा जा चुका था। लेकिन मनुष्य का अहंकार देखो, वो कहता है मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने बनाया, और जब टूटता है तब कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों? एक बार की बात है, एक युवक था, बहुत पढ़ा लिखा, तेज दिमाग, मेहनती, नौकरी मिली, पैसे आने लगे, समाज में मान बढ़ा। धीरे धीरे उसके भीतर ये भाव आ गया कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, न भगवान की, न किसी साधु की, न किसी बड़े की। माँ बाप की बात भी उसे बोझ लगने लगी। वह सोचता था कि जो कुछ है मेरी बुद्धि का फल है। समय बीतता गया, अचानक कंपनी में घाटा हुआ। सबसे पहले उसी युवक की नौकरी गई। उसने सोचा कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी, लेकिन महीनों बीत गए, पैसे खत्म होने लगे। जिन मित्रों के साथ वह हंसता बोलता था वे फोन उठाना बंद करने लगे। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो साथ खड़े थे वे उसके नहीं, उसके समय के थे। अब उसके भीतर क्रोध था, भगवान से शिकायत थी। वो कहता था मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन वह ये भूल गया था कि भाग्य केवल कर्म का हिसाब नहीं, भाव का भी हिसाब रखता है। तुमने क्या किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तुमने कैसे किया। देखो, जीवन में जो टूटता है वो तुम्हें गिराने नहीं आता, वो तुम्हें झुकाने आता है। लेकिन आदमी झुकने को तैयार नहीं होता, वो टूट जाना स्वीकार कर लेता है। उस युवक ने भी यही किया। उसने शराब का सहारा लिया, गलत संगति में पड़ा और सोचने लगा कि अब सब खत्म हो गया। एक दिन